एक समय की बात है। मोहन अपनी पत्नी के साथ एक गांव में रहा करता था। मोहन की शादी को काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन उनके पास अभी तक कोई संतान नहीं थी। और एक दिन उनके गांव में एक साधु आता है। मैं सोच रही हूँ कुछ दिन माँ के घर घूम आती हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ। हमारी शादी को काफ़ी लंबा समय बीत गया है और हमारे पास अभी तक कोई भी संतान नहीं है। इस वजह से हम लोगों को गांव में और रिश्तेदारी में काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैंने सुना है आज हमारे गांव में एक साधु आए हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है। कहा जाता है वो बहुत ही सिद्ध साधु हैं। चलो उनके पास चलते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दें। संतान ना होने की वजह से दोनों पति पत्नी बहुत उदास रहते थे। वो बड़ी उम्मीद से साधु के पास जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उनके साथ कुछ अच्छा हो जाए। प्रणाम महाराज, मेरा नाम मोहन है और ये मेरी पत्नी सुनीता है। हम लोगों की शादी को काफ़ी लंबा समय बीत गया है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई है। हम बड़ी ही उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। हाँ महाराज, हम बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब आप ही हमारी कोई मदद कर सकते हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी परेशानियों को अच्छी तरह समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा। मैं तुम्हें इस जीवन में माता पिता होने का पूरा सुख दूँगा, ताकि तुम्हें अपने बच्चे की कमी भी ना महसूस हो। साधु अपनी जादुई शक्तियों से वहाँ एक चूहा प्रकट करता है। इस चूहे को तुम अपने साथ ले जाओ बच्चों। ये चूहा तुम्हारे घर में रहेगा और जब तुम इसे अब इसके नाम से बुलाओगे, ये चूहा तुरंत ही एक बच्चे में बदल जाएगा। तुम इसे अपने साथ ले जाओ। धन्यवाद महाराज, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे और हम दोनों सदैव ही आपके आभारी रहेंगे। हम दोनों इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ महाराज, आप चिंता ना करें। हम दोनों इसका अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसको हम अपने बच्चे की तरह समझेंगे, ताकि ये कभी भी अपने माँ बाप की कमी महसूस ना कर सके। आप बिल्कुल चिंता मत करो, ये हम लोगों के साथ सुरक्षित रहेगा। मोहन और सुनीता उस चूहे को अपने साथ घर ले आते हैं। वो चूहा देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा था, लेकिन जैसे ही वो चूहा मोहन के घर के अंदर आता है, वो तुरंत ही एक बच्ची में बदल जाता है। मैं कहाँ हूँ और आप लोग कौन हो? मैं यहाँ कैसे आई और आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या कोई मुझे कुछ बताएगा? अरे अरे, आराम से, तुम तो बहुत सारे सवाल पूछ रही हो। हम तुम्हारे माँ बाप हैं और ये तुम्हारा ही घर है। तुम हमारी बेटी हो। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तुम्हारा ही तो घर है। मोहन चाय की दुकान चलाता था। समय बीत जाता है और वो लड़की बड़ी हो जाती है। माँ, देखो ना, कितना समय होने को आया और पिताजी अभी तक दुकान से वापस नहीं आए। अब तो पिताजी को समय से घर आना सीख लेना चाहिए। उन्हें पता है ना मैं उनके बगैर खाना नहीं खाती हूँ। अरे क्या हुआ? क्या बात है? दोनों माँ बेटी में क्या बात चल रही है? ज़रा मुझे भी तो बताओ। तुम दोनों लोग क्या बात कर रहे हो? और मुझे आने में थोड़ी देर क्या हो गई? दोनों के चेहरे तो देखो, गुस्से से लाल हो गए हैं। क्या तुमने खाना खा लिया? पिताजी, आप भी कैसी बात करते हो? आपको तो पता है ना, जब तक आप नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाती हूँ और मुझे तो आपके साथ ही खाना खाना अच्छा लगता है। तो भला मैं पहले खाना कैसे खा लेती? मैं माँ से यही तो पूछ रही थी कि पिताजी कब तक आएंगे और तब तक आप आ गए। चलो अच्छा है, आप समय से आना सीख जाओ। काफ़ी लंबा समय हो गया, मैं आपको समझाते समझाते थक गई हूँ। चलो अब हाथ पैर धो के फटाफट आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। देखो सुनीता, हमारी बेटी कितनी समझदार है। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम जानती है और खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती है कि लोग, मुझे तो बस इसी दिन का इंतज़ार था। बिल्कुल तुम पर गई है ये। मोहन और सुनीता अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता तलाशते हैं और वो अपनी बेटी को जब ये बात बताने जाते हैं तो वो दोनों उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वो दोनों अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए वो ये बात भूल चुके थे कि उनकी बेटी एक इंसान ना होकर एक चूहा है, और वो इस बात का कभी भी जिक्र भी नहीं किया करते थे। बेटी, हम लोगों ने तुम्हें एक बात नहीं बताई है। हमने दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक लड़का तलाश किया है। वो हमारे पड़ोस के गांव का हेडमास्टर का बेटा है। बहुत समझदार है और पढ़ा लिखा भी अच्छा है। लेकिन पिताजी,
मैं बहुत समय से आपको कुछ बताना चाह रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इंसानों से ज़्यादा चूहों में रुचि है और मैं एक चूहे से ही शादी करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, हम समझ गए। तुमने इतने समय तक एक इंसानी रूप में रहकर हम दोनों को माँ बाप होने का सुख दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम तुम्हारी शादी एक चूहे से ही करेंगे। मोहन और सुनीता को ये बात पता थी कि उनकी बेटी का अस्तित्व एक चूहा है, इसलिए वो एक चूहे को तलाशते हैं जिससे कि उसकी शादी कर सकें। आप दोनों बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेरा नाम टोनी है और मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। आप चिंता ना करें। मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी पर है, वहाँ से हम दोनों आते जाते रहेंगे। मोहन और सुनीता ने अपनी बेटी और उस चूहे की शादी बड़े ही धूमधाम से की और वो दोनों सदैव खुश रहे।